राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। शब्द हमारे जो भाव होते हैं वो आत्मा को पुष्टि देते हैं, जैसे भोजन हमारे शरीर को पुष्टि देता है। बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ सेहत के लिए खाना पसंद करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, किससे हमें क्या मिलता है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम बहुत सोच समझ के वो चीज़ें करते हैं जो हमारी सेहत से जुड़ी अच्छी होती हैं। जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं वो हम करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो इतना अगर हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो क्या हम आत्मा का अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं? कभी सोचा है कि हमारा दुर्व्यवहार, हमारे गलत शब्द किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, जो कि कहते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का वास है, परमात्मा का अंश है। तो अगर हम परमात्मा को ठेस पहुंचाते हैं कुछ अपने अपशब्दों द्वारा, तो कहीं ना कहीं परमात्मा को भी ठेस पहुंचती है। तो हमें क्यों ऐसे शब्दों का चुनाव नहीं करना चाहिए जो हमारी आत्मा की पुष्टि देता है, जो हमारे आत्मा को स्वस्थ रखता है। हम क्यों ऐसा बोलें जो दूसरों के लिए चाहे जैसा भी हो, हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो बोलने से मतलब है। जीवन में जो भी बोलें सोच समझ के बोलें, इसका रिजल्ट क्या होगा ये भी सोच समझ के बोलें, क्योंकि ज़िंदगी में बोला हुआ शब्द जीवन भर याद रखा जा सकता है। कभी भी ऐसे शब्द ना बोलें जो एक शब्द की वजह से किसी का जीवन ही बदल जाए। जीवन में कई स्थितियां ऐसी आ जाती हैं, लेकिन अच्छे स्वभाव वालों का यही परिचय है कि वो गलत परिस्थिति में भी गलत ना बोलें। परिस्थिति के अनुसार अगर हम चलेंगे तो एक साधारण इंसान है, लेकिन भगवान ने हमें बुद्धि भी दी है, दिल भी दिया है। दिल से हमें सारे रिश्ते और हर चीज़ को देखना भी है कि इसका परिणाम क्या होगा। बुद्धि भी हमें लगानी है कि इसका परिणाम क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं आगे चल के हमारे लिए ही परेशानी हो, या सामने वाले को इतना ज़्यादा घात कर जाए कि जीवन भर उन शब्दों को लेके रहे। क्योंकि एक शब्द जीवन बदल देता है, देखा है मैंने। क्योंकि एक शब्द ऐसा हो जाता है कभी कभी जिसका हमें पता भी नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है। कौन सा शब्द ऐसा ज़िंदगी में आ जाए निकल के कि एक शब्द से पूरा जीवन ही बदल जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि हमें बोलने वालों को वो शब्द कोई भारी लगता हो, लेकिन ये डिपेंड करता है सुनने वाले पे कि उसने सुन के किस वे पे लिया है, क्या सोचा है, क्या समझा है। उसके कहीं दिल पे तो नहीं लगी बात। हम यूं ही हंसते बोलते बहुत सी चीज़ें बोल देते हैं जिनका हमें आभास ही नहीं होता है कि हम गलत भी हैं। हर किसी के साथ होता है, हमारे साथ भी हो जाता है कभी कभी कि हम कुछ गलत सोच के नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि हमें वो नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। लगता है, खुद ही लगता है। लेकिन उस समय अगर हमने ये सोचा कि हमें नहीं बोलना चाहिए, तो उससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ये बोलना है या नहीं बोलना है। थोड़ा सा अगर हम सोच समझ के करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी को दुखी कर पाएंगे या हमारी वजह से कोई दुखी होगा। जीवन में हम किसी को हो सके तो खुशी ही देनी चाहिए, क्योंकि दूसरे की खुशी हमारी भी खुशी से जुड़ी होती है। हमारी खुशी जब ही होती है जब हम किसी को प्रसन्नता देते हैं। चेहरे देखते हैं हम कितने, लेकिन जो दूसरों को दुख देने वाले होते हैं उनके चेहरे ही अलग होते हैं। वो मुस्कुराते हुए भी ऐसे लगते हैं जैसे बेचारे कितने दुखी हैं, लेकिन जो दूसरों को खुशी देते हैं उनके परेशानियों में भी चेहरे खिले रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने कर्मों से, वाणी से किसी को दुख नहीं दिया है। कोई बात नहीं, अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो आगे हमारे साथ नहीं होगा, ऐसा तो विश्वास रखते हैं। अब जो हो रहा है वो किसी न किसी कर्मों के कारण ही हो रहा है, तो कोई नहीं, हमारे ये कर्म कट रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमें किसी को दुख नहीं देना, अपनी तरफ से दुख नहीं देना है, और हमें किसी को दुख दे के खुद भी दुख नहीं पाना है।
क्योंकि अगर हमने किसी को गलत बोल दिया, एक तो होते हैं जो उन शब्दों को याद भी रखते हैं, एक होते हैं उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती है, बोल दिया तो बोल दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। शब्द जहर भी है और अमृत भी है। शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एक शब्द कब कहाँ किसको कैसे लग जाए कुछ नहीं पता, इसलिए कहा गया है मीठी वाणी बोलिए तन का आपा खोए। ये बचपन में पढ़ा था दोहा। कुछ चीज़ें ऐसी थी बचपन में जो पढ़ के अच्छा लगता था और उसको अपनाया भी, उसको समझा भी। मीठी वाणी बोलिए तन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। इसमें भी यही चीज़ आ रही है कि औरों को भी सुख मिलता है अच्छा बोलने से और खुद को भी खुशी मिलती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, खुद के शरीर पे भी और सामने वाले के ऊपर भी। तो जो भी बोलें थोड़ा सोच समझ के बोलें और अच्छे से अच्छा बोलने की कोशिश करें, क्योंकि शरीर का अगर हम इतना ध्यान रखते हैं तो आत्मा का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारी आत्मा पुष्ट रहे, तंदुरुस्त रहे, ऐसा कोशिश हमेशा करते रहें। मुझे लगता है कि ऐसा करने की कोशिश करें और ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कोशिश करें और खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रखें। तो खुद की भी आत्मा को एक पुष्टि मिलेगी और सामने वाले को भी खुशी मिलेगी। तो अगर छोटी सी बात पे दोनों को खुशी मिलती है तो कार्य ज़रूर करने चाहिए। जो भी बोलें सोच समझ के बोलें, अच्छे से अच्छा बोलें, पहले सोचें फिर बोलें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।